तुम तो सुन सकते हो ना अच्छी तरह से कि बरोबर अशांति कुछ भी अंदर में नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ऐसे ही है, और ऐसे भी नहीं है कि कोई अशांति करे तो फिर खुद अशांत हो जाना चाहिए। ये भी तो एक अवगुण है ना, क्योंकि तुम बच्चों ने सुना है कि भाई एक दत्तात्रेय की भी कथा सुनाते हैं, तो वो भी हरेक से गुण ग्रहण करते थे, हरेक चीज से वो गुण ग्रहण करते थे। तो गुण ही गुण ग्रहण करना, कोई के अवगुण की तरफ देखना भी नहीं। तो बच्चों को भी औरों के भी गुण ही देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है। ऐसे मजबूत हो जाना चाहिए। भले सुनते भी है, कुछ करते भी हैं, कुछ भी आवाज होते हैं तो भी शांत, क्योंकि ये बाप और दादा दोनों के पास रहे पड़े। तो ये भी तो देखो, ये दादा भी तो शांत ही रहते हैं। कभी कोई आवाज करते हैं क्या? कोई बिगड़ते हैं, कोई रणियां मारते हैं? तुम बच्चों को कभी देखने में आया है? नहीं। तो ये ब्रह्मा भी तो सीखा है ना बाप से। कब सीखा है? कब सीखा? आदि में। तो शांति में जितना रहेंगे इतना बहुत अच्छा, क्योंकि शांति में रहने से ही बाप को याद कर सकते हैं। अशांति में रहने वाले तो बाप को याद ही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। तो तुम बच्चों में तो गुण आते ही रहते हैं, और ये गुण तो ग्रहण करना ही है। ये जो दत्तात्रेय की बात है वो भी यहां से ही लगती है। ऐसा कोई दत्तात्रेय दूसरा नहीं होता है। नाम ही है त्रेय, दत्ता। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन है? ये पार्ट किसका है? अरे कुत्ते को कौन पालता था? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कुत्ते को पालता था? इस्लामी को? तो देखो, वो अवगुण नहीं देखना है, कुत्ते को पालना।
इस समय संगम युग में तो सब गुण ही गुण उठाना पड़ते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को तो बहुत गुणवान बनना है। दत्तात्रेय की आत्मा तो ज्यादा से जास्ती 16 कला संपूर्ण गुणवान, और तुमको तो कलातीत बनना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। और ये बात तो समझते ही हो, गुणवान तो देवताओं जैसे और कोई होते ही नहीं है। क्योंकि सभी गाते रहते हैं, बस एक ही विकार है जो सब विकारों का मूल है, अशांति का भी मूल है, तो हर एक बात का मूल है। अभी उस विकार के ऊपर तुम बच्चों को जीत पानी है, विजय पहननी है, और विजय पहन रही है। अरे विजय पाते रहते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को हाथ में विजय भी पहनती है। ये बुद्ध रूपी हाथ की बात है, स्थूल हाथ की बात नहीं है, क्योंकि फिर भी जो सूक्ष्म में यहां वहां जाती है, मन बुद्धि इधर उधर जाती है ना, उस मन बुद्धि को भी अपने वश में, आत्मा के वश में करना है। इन पर जीत पाने के लिए तुम बहुत पुरुषार्थ करते रहते हो। तो अभी ये गुण तो सबसे जास्ती ग्रहण करना है ना, और अवगुणों को छोड़ देना है। अवगुणों को तो देखना ही नहीं है। न अंदरूनी आंख से, न बाहर की आंख से। और जिसमें देखो कि ये बहुत अवगुण है, इसमें ये कुछ भी इनसे बात करो तो ये कुछ न कुछ बोल ही देती है। तो फिर ऐसों से तो बोलना भी नहीं है, चुप रहना है, सबसे अच्छी चुप। क्योंकि फिर जिसमें गुण है उनके ही पास जाना चाहिए। अवगुण वालों के पास क्यों जाना चाहिए, जो संग का रंग लग जाए। और संग का रंग तो लगता है ना, तो कोई भी चीज चाहिए है, कुछ भी वगैरह वगैरह चाहिए, तो उन गुण वालों के पास जाना चाहिए है। अवगुण वाले के पास क्यों जाना चाहिए। परंतु ऐसा मीठा रहना है, शांत, और थोड़ा ही बोलने से सब कुछ कार्य तुम बच्चे कर सकते हो। बहुत कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। तो वेद का बाप कहते हैं गुणवान भी बनो, और सबसे गुण ही गुण ग्रहण करते रहो।
और एकदम मीठे, एकदम शांत।